जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को, लॉन्ग को आंसर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग, है ना। तो 4x² प्लस 9x वाई स्क्वायर 16z² 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। जब हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं तो हमें जो फार्मूला याद आता है वो आता है हमें a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, याद किया होगा आपने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में, ठीक है, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला है। इसी फार्मूले के हिसाब से आपने काम करना है, आपने करना कुछ नहीं है। ये जो पहले तीन नंबर्स हैं इनको आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 4x² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x⁻², तभी जाकर 4x² बनेगा, यानी कि a का स्क्वायर बन गया हमारे पास। ठीक है, b के लिए मुझे बनवाना पड़ेगा 3y का स्क्वायर। ठीक है, और c के लिए मुझे करना है 4z का स्क्वायर। सिंपल सी चीज है, आपने यही a b c की वैल्यू इस पूरे फॉर्मूले में पुट कर देनी है। आंसर निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें ये बनाना है। तो a की वैल्यू 2x थी, b की वैल्यू 3y प्लस 4z है, इसका स्क्वायर। इतना लिखने से आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। रीजन क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो साइन माइनस के हैं, जबकि फार्मूले में हमारे पास सभी क्या है, प्लस में है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस नंबर के साथ आपने आंसर में माइनस लगाना है? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, कि इन दोनों ही में आप ध्यान से देखें कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो वाई जेड और एक्स जेड में जेड वाला कॉमन है, तो यहाँ पर मैं जेड वाले नंबर के साथ क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेम फार्मूला, वही फार्मूला आपने लगाना है जो अभी हमने किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है आपको पता होगा, 360 होता है। ठीक है, 360 डिग्री। रेशियो गिवन है तो आपने क्या कर लेना है, सबके साथ एक्स लेट कर लेना है। मैंने सभी के साथ एक्स लगा दिया। लेट फर्स्ट एंगल भी 3x, सेकंड एंगल भी 5x एंड थर्ड एंगल भी 9x। तो इस तरह आपने लेट कर लेना है। इन चारों ही एंगल को आपस में प्लस करना है आपने, और 360 डिग्री के सामने रख देना है, क्योंकि इन चारों को प्लस करने पर क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। फिर इनको आपने प्लस करना है 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30x आ गया। ठीक है, 30x आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 30, और जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 12 आ जाएगा। आपने इन सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 3x था तो 3 को 12 से किया 36 हो गया। अगला 5x था, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ जाएगा। ऐसे करके आपने बाकी दो एंगल्स और निकाल लेने हैं। फिर चारों एंगल्स को आपने प्लस करके चेक करना है कि उनका सम कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, चलिए। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन। ठीक है, तो स्क्वायर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 4πr²। सरफेस एरिया हमें गिवन है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि 154, 4 पाई कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 154, 4 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 7 चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में। ठीक, जब मैं इसको कट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 22 7 जब 154 होता है, तो यहाँ बच्चा 7 × 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यानी कि 49/4 आ जाएगा। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लगाऊंगा 49/4 का, तो ये आ जाएगा 7/2। तो जब सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल गई। ठीक है, तो आपने सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है। अगर सरफेस एरिया गिवन है तो सरफेस एरिया के सामने सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने लिखना है। ठीक है, चलिए। ब्लड ग्रुप ऑफ, और क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट भी है, इसको कर लेते हैं पहले हम। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, यानी कि जो हमारा सिलेंडर होता है
इसका जो बेस होता है हमारा किस शेप का होता है, सर्कल शेप का होता है। ठीक है, तो इसकी सरकमफ्रेंस गिवन है। सरकमफ्रेंस आपको कितनी गिवन है, 132। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 132। ठीक है, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ठीक। तो आर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लेनी है। तो 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, इसकी हाइट भी गिवन है 25 सेंटीमीटर, रेडियस हमने निकाल दी 21 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वॉल्यूम वाटर कैन इट होल्ड। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, कि कितना पानी आ सकता है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने 21 निकाल ली थी, एच आपको 25 गिवन है, 7 3 जा 21। ठीक है, तो जब आप इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, पर इन्होंने पूछा है कि कितने लीटर्स, आंसर लीटर्स में पूछा है, तो आपने ध्यान रखना है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। तो यानी कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 34.56 लीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, द ब्लड ऑफ सम ग्रुप, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट हमारे पास है नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम लीव कर देते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ, ये भी प्रोबेबिलिटी का है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सिंस, ठीक है, इन द बिलो गिवन बिलो फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, पी क्यू आर आपके सामने ऑलरेडी 100 गिवन है। पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर। ठीक है, ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा तरीका है, आप इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। इसकी नेमिंग कर देते हैं एस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन से क्या हो गया, हमारा जो पी क्यू आर एस बन गया वो क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जिसके चारों ही वर्टिसेस कहाँ होते हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होते हैं। तो सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं इन दोनों का सम 180 डिग्री ले लूं तो क्यों, मेरे पास ऑलरेडी 100 है, यहाँ से क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, जो कि हो गई 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री हो गई। ठीक है, अगर दूसरा कंसेप्ट मैं कौन सा लूंगा अब, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अगर मैं ये वाली इस एंगल की बात करूं और ये आर्क ले लूं मैं, पी आर, पी क्यू आर वाली, तो जो सेंटर पर एंगल बनता है वो डबल होता है। तो अगर ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, अब एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जो एंगल ओ पी आर है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ आर पी के। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मैं ग्रीन से कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। क्यों, क्योंकि ओ आर और ओ पी क्या है, रेडियस है सर्कल की। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ओ पी आर, ट्रायंगल के अंदर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल मैंने ऑलरेडी 160 निकाल दिया है। ठीक है, तो एंगल ओ पी आर प्लस ओ आर पी, 180 माइनस 160 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल मैंने यहाँ पर बता दिए थे। अगर इन दोनों का सम 20 आ रहा है तो एक का एंगल कितना होगा, 10 डिग्री। सिंपल है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज करना है। 12x² माइनस 7x प्लस 1 का फैक्टर आपने बनाने हैं, तो आसान है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर बना देता हूँ -4x और -3x। ठीक है, 12x में से अगर मैं 4x, पहले मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ। ठीक है, 12x² माइनस 4x की मैंने ग्रुपिंग कर दी, माइनस बाहर लिया तो अंदर वाले दोनों नंबर के साइन चेंज हो गए। यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 1 बचा। यहाँ पर ऑलरेडी 3x माइनस 1 था। ठीक, तो 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 क्या आ गए, फैक्टर आ गए। सिमिलरली आपने इसको भी कर लेना, करते कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक जनरल इक्वेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर आपने ए को सी से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, तो सपोज करो यहाँ को ए सी, यहाँ पर हमारा -6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 और -6 को, तो मेरा आंसर आता है 36। तो 36 के फैक्टर्स देखने हैं किस किस के टेबल में आता है। 36 1 × 36 होता है, 6 × 6 होता है, 9 और 4 होता है। ठीक है, 12 3 जब भी होता है। पर मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 9 और 4 का पेयर बेस्ट पेयर है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, 6x²। अब +5 है तो 9x के साथ मैंने प्लस का साइन लगा दिया, और 4 के साथ माइनस। आगे आपने फिर वही पेयरिंग करनी है और कॉमन ले लेना। ठीक है, चलिए। ये सारे वही हैं, कॉमन वाले हैं, आप कर सकते हैं, फैक्टर निकालने हैं आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। ठीक है, तो हाइट गिवन है। हाइट क्या है, यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ द रिवर है वही हाइट होगी। कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, विड्थ भी गिवन है आपको ऑलरेडी। विड्थ ऑफ द रिवर हमें गिवन है 40 मीटर। ठीक है, रेट ऑफ वाटर फ्लो भी गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। ये अभी तक मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, सारा क्वेश्चन से ही लिखा। ठीक है, तो ये किलोमीटर है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बाकी जो पार्ट्स है वो मीटर में है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, पर आवर गिवन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मिनट में पूछा है तो मुझे इसको मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं। तो मैंने इसको 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अभी पूरी जो टर्म हो गई हमारी सॉल्व करने के बाद, जीरो से जीरो कैंसिल, 100 और 3, तो 100/3 मीटर पर मिनट इसका क्या हो गया, रेट हो गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, रेट इनटू सॉरी रेट इनटू डेप्थ इनटू विड्थ। आपको ये सिंपल सी कंसेप्ट याद रखना है। तो रेट हमारा था 100/3, डेप्थ हमारी थी 3 मीटर, और विड्थ हमारी थी 40। क्लियर, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 40 × 100 क्या होता है, 4000 क्यूबिक मीटर वाटर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला सिंपल सी चीज है, रेट डेप्थ और वाटर विड्थ को आपने तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। बस ध्यान आपने कहाँ रखना है कि ये जो किलोमीटर और आवर है इसको आपने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। क्योंकि बाकी यूनिट हमारे किस में है, मीटर में। कंस्ट्रक्टर ट्रायंगल ये वाला क्वेश्चन भी नहीं है, फैक्टराइज वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। कैसे करनी है, जो लास्ट का डिजिट है 120, इसके आपने फैक्टर देखने हैं कि ये किस किस के टेबल में आता है। तो 1 में आता है तो +-1, 2 में भी आता है तो +-2, 3 में भी आता है तो +-3, 4 में भी आता है तो 4 +-4। तो दोनों साइन आपने लगा के रखने हैं। तो आपने करना है 1 की वैल्यू स्टार्ट करनी है। ठीक है, 1 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, जब मैंने सॉल्व करता हूं मैं इसको पूरा, 143 - 143 0। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करने से आंसर क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। तो मेरा x-1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा उसका। ठीक है, ठीक, x-1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। तो आपने अगर 1 से 0 नहीं आता तो आपने -1 पुट करना है। फिर अगर उस पर भी नहीं आता तो 2 पर जाना है, +2 फिर -2, जिस पर आएगा। अगर 1 पर आया, x+1 पर, x=1 पर आया तो x-1 फैक्टर होगा। और अगर x की वैल्यू -1 पुट करने से आंसर 0 होता है तो फैक्टर क्या होगा, x+1 होगा। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट आपने क्या करना है, तो इसके बाद आपके दो मेथड है। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो हम डिवीजन वाला मेथड कर लेते हैं। मैंने कहा x-1 फैक्टर आया, तो x-1 से मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो x³ चाहिए तो x² से मल्टीप्लाई करूंगा पहले।
ठीक है, साइन चेंज करूंगा, माइनस हो गया प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, -22x² प्लस 142x। तो मुझे अब -22 से करना है। आई थिंक ये डिवीजन आप सभी को आती है, प्लस माइनस 120x माइनस 120, तो प्लस 120 से करूंगा, 120x माइनस 120 आ गया, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास एक तो x माइनस 1 फैक्टर ऑलरेडी था, एक मेरे पास बचा x² माइनस 22x प्लस 120। फर्दर आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं, जो अभी मैंने आपको मेथड सिखाया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, उसके बाद जो आपके फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। क्लियर? चलिए, इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि DP किसके इक्वल गिवन है, BQ के, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल APD, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल हमें बोली गई है। APD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और हमें इक्वली ऑलरेडी ये साइड इक्वल हमें गिवन है। तो गिवन क्या क्या पहले वो लिख लेते हैं, BP इक्वल टू DP, BQ इक्वल टू DP हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि अभी पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो AD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। और पैरेललोग्राम है तो जो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो भी इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, चलिए, अब इन्होंने पूछा है कि AP इक्वल टू CQ क्यों है, प्रूफ करो। अगर ये वाली दोनों साइड को हमें पूछा है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP/CT हम सीधा लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू CQ होगा। ठीक है, अगली ट्रायंगल इन्होंने पूछी है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, AQB, ये वाली, और CPD। तो CPD और BQ तो पहले भी इक्वल गिवन था। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की बात कर रहा हूँ। ठीक, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, फिर वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक, फिर वही चीज ऑपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो इससे ये वाली ट्रायंगल भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अभी बच्चा लास्ट पार्ट, इन तीन पार्ट्स को मैंने आपको करा दिया है। AP और CQ मैंने सब बता दिया आपको, AP CQ के पैरेलल बता दिया। इससे इस वाले से हमारा AQ और CP पैरेलल इक्वल आ जाएगा बाय CP/CT। ठीक है, तो जब ये वाली साइड इसके अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो ये APCQ क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is a rectangle PQ and RS and are the midpoint of the sides AB, BC and CD respectively show that the quadrilateral PQRS is a rhombus। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो PQRS है वो क्या है, एक रोम्बस है। तो इसके डायग्राम के लिए पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, चलो इसमें बनाते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो मैंने ABCD क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, PQR, AB का मिड पॉइंट है P, BC का Q, CD का R और इसका S। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। PQRS इज अ रोम्बस फॉर्म करना है तो मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस के लिए कंडीशन क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP, इन चारों को इक्वल प्रूफ कर दूं, तो मेरा ये जो PQRS है क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, डायगोनल्स बनाने हैं दो, एक ये, ठीक है, BD और AC को ज्वाइन कर देना है। फिर आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट्स के थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रायंगल कौन सी लूं,
एबीसी ट्रायंगल लूं अगर मैं, ये वाली, ठीक है, अगर मैं एबीसी ट्रायंगल ले लूं तो इसके अंदर पी क्यू पैरेलल होगा एसी के, ठीक है, और पी क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ एसी होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि अगर हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होता है। सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं एक और देखूं कि अगर मैं एडीसी लूं, एडीसी, इस वाली में नीचे वाली ट्रायंगल में लूं तो एस आर पैरेलल होगा एसी के और एस आर होगा हाफ ऑफ एसी। तो ये दोनों ही एसी एसी इक्वल हो गए, तो इन दोनों से इक्वेट करेंगे तो एस आर क्या आ जाएगा, पी क्यू के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आपने दो ट्रायंगल, एक ये वाली ले लेनी है, फिर ये नीचे वाला ट्रायंगल लेकर वहां से आपके बाकी जो दो पार्ट्स है वो भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, मिड पॉइंट थ्योरम आपने लगानी है और वो क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, फैक्टराइज करना है 27y³ प्लस 125z³ को, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें देख के पता लग रहा है कि फार्मूला कौन सा बन रहा है। तो इसके अंदर a³ प्लस b³ का फार्मूला बन रहा है, जो कि फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से पहले इसको आपने ए क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 27y³ है। अगर मुझे इसको ए क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 3y³ लिखूंगा, और 125 को करना है तो 5z³ लिखूंगा। अब आ गई हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 3y, बी की वैल्यू आ गई 5z, वही वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, ए की जगह 3y, बी की जगह 5z। ठीक है, ए की जगह 3y का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, यानी कि 3y और 5z, प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। 3y प्लस 5z तो एज इट इज ही रहेगा, ये सॉल्व होंगे, 9y² माइनस 15yz प्लस 25z², तो हो गया आंसर। क्लियर? तो यही समझ में आ गई मेरी बात? तो आप आगे करते चले जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on the wooden box covered with colored paper with picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. ठीक है? If the box has the length, breadth and height. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है इस बॉक्स की, तो ये क्या कौन सी शेप का हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, लेंथ हमें 80 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेड्थ 40 और हाइट 20। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, क्योंकि पेपर चिपकाना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2LB BH और HL। ठीक, 2LB की वैल्यू मतलब 40, 40 इंटू 20 और 20 इंटू 80। मैंने एल और बी एच की वैल्यू पुट की है सिर्फ, 3200, 800 और 1600। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 5600। ठीक है, तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 11200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतना इसका कर्व सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया है इसकी वुडन बॉक्स का। अब हमें बताना है कि हमें कितना स्क्वायर पेपर चाहिए होगा इसको कवर करने के लिए, जिसकी साइड कितनी है, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा पहले, स्क्वायर पेपर का एरिया, वो आएगा हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 40 इंटू 40 कितना हो गया, 1006 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि अभी हमारे पास एरिया आया तो इसलिए हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शीट्स हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट चाहिए ना, तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया को हमें स्क्वायर के एरिया से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो टोटल था 11200, इसको मुझे 1600 से डिवाइड करना है, तो ये कट गया, और 16, 7 जब 112 होता है तो 7 स्क्वायर शीट मुझे चाहिए इस बॉक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे इन्होंने पूछा, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर पेपर इज ₹100। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर पेपर की कॉस्ट ₹100 है। ठीक, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेपर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आपने बतानी है। ठीक, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी वो हम कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं।
कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर पेपर हमें गिवन है, कितनी थी? 100 रुपीज, यही गिवन है। टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें, ठीक है। तो 100 × 11,200 आया था, ठीक है। क्योंकि वो स्क्वायर सेंटीमीटर में था, तो मुझे उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, तो ₹112 क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है।